वेलकम टू आर के क्लासेस। कल की रिवीजन सीरीज में मैंने आपके साथ थर्ड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एज ए रिवीजन। आज रिवीजन सीरीज में हमें चैप्टर डिस्कस करना है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर आपको एग्जाम में कम से कम 7 से 8 नंबर देके जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है देने के लिए वो है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स a b -a -b। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हियर x1 की वैल्यू आ जाएगी a, y1 की वैल्यू आ जाएगी b, x2 की वैल्यू आ जाएगी -a और y2 की वैल्यू आ जाएगी -b। फिर लिखते हैं हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस कैसे निकलता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पे वैल्यू डाली हमने -a, ये माइनस क्वेश्चन का और ऊपर वाला ये -b का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये बनेगा -2a का होल स्क्वायर, ये बनेगा -2b का होल स्क्वायर। जब हम इसे फर्दर एक्सपैंड करेंगे 2 2 का 4 a स्क्वायर, 2 2 का 4 b स्क्वायर। 4 4 जब हम कॉमन लेंगे 4 यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 रूट होता है 2 का तो बाहर आ जाएगा, इन दोनों का नहीं होता तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये था फाइंड द डिस्टेंस का एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में रिपीटेड होता है। होपफुली इसके बाद इस क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है आप गलती नहीं करेंगे, इसे अच्छे से टैकल कर पाएंगे। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 8। ये भी काफी बारी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको रिवीजन सीरीज में रखा है। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। मींस एक पॉइंट यहां पे p है और एक पॉइंट यहां पे q है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -3, इसका कोऑर्डिनेट रखा हुआ है 10 और y, और इन दोनों के बीच का जो फासला है वो पहले से हमें दिया हुआ है 10 यूनिट्स। तो हम पहले लिखेंगे x1 = 2, y1 = -3, x2 की वैल्यू आ जाएगी 10 और y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y। फिर करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जैसे बताया वो आपका d कैसे निकलता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d हमें पहले से 10 गिवन है तो 10 इधर रहेगा। x2 की वैल्यू की जगह पे क्या है हमारे पास 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू y माइनस -3 का होल स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू में -3 लिखा है तो वो अलग से आएगा और जो बीच का माइनस का फॉर्मूला है वो अलग से आएगा। इसमें गलती नहीं करनी है, मोस्टली यहीं पे गलती हो जाती है। ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा y + 3 का स्क्वायर। होपफुली यहां तक कोई कंफ्यूजन ना हो। 10 = 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और ये जो आइडेंटिटी है डबल हो रही है, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है क्योंकि एक नंबर और एक लेटर है तो ये खुलेगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 * a * में b। 10 = अंडर रूट में 64 + y स्क्वायर + 3 3 9 + 6y। अब ब्रैकेट में जो नंबर है उनको प्लस कर लेते हैं। 64 और 9 + 1 क्या है 73 + y स्क्वायर + 6y। ये रूट दूसरी तरफ आएगा तो स्क्वायर करेगा, बनेगा 10 का स्क्वायर = 73 + y स्क्वायर + 6y। 10 का स्क्वायर होता है 100, नंबर एक तरफ और लेटर्स वाले एक तरफ। जो हमारा बच रहा है 27 = y स्क्वायर + 6y। y स्क्वायर + 6y - 27 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आगे हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बुक में आंसर यहाँ तक ही दिया हुआ है बट हम इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। y स्क्वायर + 9y - 3y - 27 = 0। मींस बीच वाले नंबर को इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके 27 आ जाए। 9 में से 3 काटेंगे तो 6, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब चीजें हैं 4, पहली दो एक ग्रुप में y स्क्वायर + 9y और दूसरी वाली एक ग्रुप में 3y + 27। माइनस कॉमन लिया साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बनेगा y यहां से कॉमन y + 9 और 3 यहां से -3 यहां से कॉमन, यहां बचेगा y + 9। y -3 बाहर वाला और y + 9 बाहर वाला = 0। y -3 = 0, y + 9 = 0। तो y की वैल्यू आ रही है एक बार 3 और एक बार आ रही है -9। आप चाहें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन को रख सकते हैं यहाँ तक, और कोई चाहे तो उसको फर्दर सॉल्व करके प्रॉपर वैल्यूज तक भी लेके जा सकता है कि 10 आने के लिए आंसर में y की वैल्यू या तो 3 रखी जाएगी या तो -9 रखी जाएगी।
आपके साथ डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लिखा हुआ है इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, जो इक्विडिस्टेंट वर्ड है वो लाइन के सेंटर में रहना चाहिए। मतलब अगर दो पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट यहां पे आएगा उसका Q लिखा है, तो Q इधर, P इधर और R इधर। Q के पॉइंट्स हैं 0 और 1, P का है 5 और -3 और इसका है x और 6। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इक्विडिस्टेंट है मतलब PQ किसके बराबर है, QR के इन PQ। PQ में x1 की वैल्यू आ जाएगी 5, y1 की वैल्यू आ जाएगी -3, x2 की वैल्यू आ जाएगी 0 और y2 की वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर हम देखेंगे इन QR x1 की वैल्यू आ जाएगी 0, y1 की वैल्यू आ जाएगी 1, x2 की वैल्यू आ जाएगी x और y2 की वैल्यू आ जाएगी 6। हमने दोनों वैल्यूज लिख ली हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे लिखा है वैसे ही करेंगे। डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ QR। ये इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसके डिस्टेंस का मान इस तरफ रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरी तरफ भी सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पेश की जाएंगी, अंडर रूट यहाँ पे, अंडर रूट यहाँ पे। इस वाले का x2 क्या है हमारे पास 0 माइनस 5 का स्क्वायर 1 माइनस -3 का स्क्वायर, और इस तरफ है x माइनस 0 का स्क्वायर और यहाँ पे है 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अगर हम इसे फॉलो करते हैं ये आएगा -5 का स्क्वायर, इसको करेंगे 3 और 1 4 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा और ये बनेगा 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 25 प्लस 16, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। रूट इसके पास भी है, रूट इसके पास भी काट देते हैं, ये बनेगा 41 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25। 41 माइनस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू अंडर रूट में प्लस माइनस 16। 16 किसका होता है 4 का, तो एक बार x की वैल्यू प्लस की 4 आ जाएगी और एक की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। तो ये था आपके साथ इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन जो एग्जामिनर एग्जाम में डालने से बहुत बार सोचता है, इसे बहुत बार रिपीटेडली डाला भी जाता है। मैट्रिक की फर्स्ट एक्सरसाइज में से जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, वो मैं आपके साथ रिवीजन सीरीज में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे फॉलो करते हैं। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट -1 7 4 एंड -3 इन रेशियो 2:3। जब भी बात कोऑर्डिनेट्स की आती है वो आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला, इसको लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में x1 क्या रहेगा -1, y1 क्या आ जाएगा 7, x2 की वैल्यू आ जाएगी 4, y2 की वैल्यू आ जाएगी 3, और जो नई चीज है रेशियो में वो m1 बन जाती है फर्स्ट वाली और सेकंड वाली बन जाती है m2। तो इस हिसाब से m1 हमारी 2 हो जाएगी और m2 हमारी 3 हो जाएगी। फिर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेकंड केस y कैसे निकलता है, m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2। ये है सेक्शन फॉर्मूला। अब सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है। m1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3, x1 है -1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3। y के कोऑर्डिनेट्स निकलने हैं, m1 फिर से 2, y2 है हमारे पास -3, m2 की वैल्यू हमारे पास 3 और y1 की वैल्यू हमारे पास 7 और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। 4 2 का 8 माइनस 3 नीचे आ जाएगा 5। y की वैल्यू 3 2 6 माइनस का 7 3 21, ये आ जाएगा 5। इसको अगर हम करते हैं सॉल्व तो ये आएगा 5/5 और इसको करते हैं ये आ जाएगा 15/5। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 डिवाइडेड बाय 5 और y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15 डिवाइडेड बाय 5। इसे काटेंगे x हमारा 1 और y निकालेंगे, y की वैल्यू लेंगे हमारे पास 3। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो काफी सिंपल है और बेसिक है। कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलता है एग्जाम में। आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। लिखा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10
6 and -8 डिवाइडेड बाय -1 और 6। फाइंड द रेशियो बोला है, तो इसका मतलब इस वाली में m1 नहीं है और m2 हमारे पास नहीं है। जो x1 है वो है -3, y1 है 10, x2 है 6, y2 है -8। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x कैसे निकलता है, m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फर्दर केस y का रहता है m1 के साथ y2, m2 के साथ y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है। हमें एक डिवाइडेड बाय भी लिखा हुआ है, मीन जो आंसर में x और y हम निकालते हैं वो दिया हुआ है। x की जगह पे रखेंगे -1 और y की जगह पे रख लेंगे हम 6/1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। m1 नहीं है, x2 की वैल्यू क्या है 6, m2 हमारे पास नहीं है और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। और इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू इस साइड भी नहीं है और y2 है 8 और m2 की वैल्यू इस साइड भी नहीं है और ये है हमारे पास 10। और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। m1 और m2 हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने इसको नेग्लिजिबल रखा है, जैसा वो है वैसा ही रखा है। अब इसे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 6m1 माइनस 3m2। नीचे आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2। आगे आ जाएगा 6/1 माइनस 8m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना हो। जब हम इसे फर्दर एक्सपैंड करेंगे, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा -m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 6m1 माइनस 3m2। कॉमा डाल के 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2। अब हमने इस चीज का ध्यान रखना है, जो इस साइड के m1 m2 वो आपस में एक्सचेंज होंगे और इस वाले के m1 m2 आपस में एक्सचेंज होंगे। इंटरडिक्ट नहीं कराना है। -m1 यहाँ से माइनस का तो प्लस का आ जाएगा 3m, प्लस का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 6m1, -3m2 यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस m2। 6m1 यहाँ से इस साइड का आ जाएगा प्लस का 8m1 साइन चेंज करके और फर्दर 10m2 यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6m2। इसको करेंगे तो बनेगा -7m1 इज इक्वल्स टू -2m2। इसको करेंगे 14m1 और 4m2। माइनस माइनस कैंसिल, m1 के नीचे m2 लिखते हैं अगर हम तो 2 3 रहेगा 7 3 रहेगा। यहाँ पे भी m1 के नीचे m2 लिखते हैं अगर 4 3 रहेगा 14 नीचे, तो 2 4 2 7 14। तो जो फाइनल निकल के आ रहा है m1/m2 वो इस साइड भी 2/7 आ रहा है और m1/m2 इस तरफ भी 2/7 आ रहा है। जब दोनों m1 और m2 की वैल्यू सेम आएगी, दिस मींस कि आपने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो कहीं पे गलती कर चुके हो। आज इस रिवीजन सीरीज का, इस चैप्टर की रिवीजन सीरीज को मैं हाफ में छोड़ता हूँ। कल हम इसकी हाफ वीडियो और अपलोड करेंगे, पूरा चैप्टर कंक्लूड करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।